तुम्हारा हर इस त्योहार पर तुम्हारी कलाई सूनी रहती है। कोई तुम्हें कह तो देता है भाई मैं तुम्हारे हाथों पे राखी बांध देती हूँ, तुम्हारी कलाई सूनी क्यों रहती है? क्या तुम्हारी बहन नहीं है? तो तुम कोई जवाब नहीं दे पाते हो और तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं। तुम यह भी नहीं बता पाते उस इंसान को, उस व्यक्ति को कि तुम्हारी बहन है। और राखी क्यों नहीं बंध रही है तुम्हारी कलाई पर, तुम ये कारण भी नहीं बताते। लेकिन अब बहुत वक्त बीत गया, बहुत समय बीत गया और तुम्हें लगता है कि सिर्फ मात्र तुम ही पीड़ा में हो। यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारी वो बहन तुम्हें हमेशा याद करती रहती है, तुम्हारा इंतजार भी करती है, कभी सोचती है कि कभी कोई घड़ी, कोई पल, कोई ऐसा वक्त आएगा जब मेरा भाई कभी मेरे दरवाजे पर दस्तक देगा। और जैसे जैसे ये रक्षाबंधन का त्योहार आता है, नजदीक होता है, तो उसकी भी आंखें ठीक तुम्हारी तरह ही नम हो जाती हैं मेरे प्रिय। तो आज के संदेश में मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगा कि मेरे कहने से तुम एक बार अपनी बहन के पास जाओ, उसका हाल समाचार लो, उस हाल में है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें लग रहा हो कि मेरी बहन परिपूर्ण है, खुश है, खुशहाली है अपने घर परिवार में। कुछ बातें तुमसे छुपी हुई हैं, कुछ बातों की जानकारी तुम तक नहीं पहुंची और तुम तक पहुंचेगी भी कैसे, क्योंकि तुमने तो सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए हैं अपनी बहन से। मात्र बहन की एक गलती के कारण तो तुम उस गलती को भुला दो और नजदीकियों को बढ़ा लो, क्योंकि तुम्हारी बहन जहां भी है, जिस भी हालात में है, शायद आज ये संदेश तुम तक पहुंचा ही इसलिए है क्योंकि तुम्हारी बहन पीड़ा में, किसी दुख में है जो किसी को कह नहीं सकती, किसी को बयां नहीं कर सकती। क्योंकि अगर आज वो पीड़ा, वो दुख उसके जीवन में है तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार भी वही है। और इसी बात को लेकर कर वो घुटन में रहती है, एक परेशानी में रहती है। उसे लगता है कि इच्छाएं मेरी थी, कोशिशें मेरी थी, जिद मेरी थी और अब मैं किसी को कुछ अपने दिल के बयां नहीं कर सकती। इसीलिए आज ये संदेश शायद तुम तक पहुंचा है। बच्चे, अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझ जाना ये संदेश, और अगर तुम्हारी परिस्थिति इस संदेश से मिलती जुलती है तो ये संदेश मात्र तुम्हारे लिए ही मैंने भेजा है। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली ऐसे ही किसी तक अपना संदेश नहीं पहुंचाता। मुझे पता होता है कि मुझे कौन सा संदेश किसके पास पहुंचाना है, इसलिए संदेश मैंने मेरे प्रिय तुम तक पहुंचा दिया। तुम्हारे मन में भी बहुत सी बातें हैं अपनी बहन से कहने को, करने को। तुम्हारे मन में भी बहुत सी पीड़ाएं हैं। एक बार के लिए उस गुस्से को, उस नाराजगी को दूर कर दो, अपने मन की पीड़ाओं को खत्म कर दो और अपनी बहन के बारे में सोचो, क्योंकि मात्र तुम ही एक सहारा थे अपनी बहन के। और यदि अगर आज तुमने ही मुंह मोड़ लिया तो वो अपने दिल की बात, अपना दुख, अपना दर्द किससे बयां करेगी मेरे प्रिय? तो तुमने जो कर दिया सो कर दिया, अब बहुत वक्त बीत गए। अब तुम जाओ अपनी बहन के पास और उसका हाल समाचार लो। कुछ बातें तुम अपने दिल की रखो, कुछ बातें तभी वो अपने दिल की तुम तक रख पाएगी। तुम्हें कुछ अपने दिल की बातें उससे कहनी होगी, अपने हालात बताने होंगे। तुमने कितना अपनी बहन को याद किया, कितना उसके लिए तुम तड़पे, कितनी तुमने चिंता जताई। तुम वो सारी बातें जाकर अपनी बहन से करना और रखना, उसके बाद ही वो तुम्हें अपने दिल की सारी सच्चाई बयां कर देगी, अपना दुख दर्द वो तुम्हें बताएगी। और तुम्हारा मात्र एक ही है कार्य, रक्षाबंधन एक रक्षा का धागा होता है, ये मामूली बंधन नहीं होता। बहन अपने भाई की कलाई पे जो रक्षाबंधन बांधती है, भाई की रक्षा के लिए तो बांधती है, पर साथ
प्रेम का प्रतीक है। लेकिन समय इतना बदल गया है कि भाई बहन के रिश्ते ही तार तार हो चुके हैं, बदनामी की तरफ जा चुके हैं। इतनी उलझने हैं लोगों के जीवन में कि लोगों की सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो गई। लोगों ने रिश्तों को भी तार तार कर दिया। और तुम जाना अपनी बहन से जरूर मिलकर आना। मेरा आशीर्वाद तुम्हें और तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे भाई के साथ हमेशा बना रहेगा। तुम सदा सुखद खुशहाल जीवन जियोगे मेरे प्रिय। तुम्हारे जीवन में